मैं मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के विचारों ने कितने लोगों को सुधारा है और कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए हमारे मुन्ना भाई। मैं मुन्ना भैया की बात नहीं कर रहा, मुन्ना भाई की बात कर रहा हूँ। एक गैंगस्टर जो कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़कर पूरी तरीके से बढ़ जाता है और गांधीगिरी से अपनी और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। तो आज हम भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। मेरे को गांधी जी की एक जबरदस्त किताब मिली है जिसका नाम है बाल पोथी। गांधी जी रचनात्मक शिक्षा पर महत्व देते थे। उनका मानना था कि बालक जो सीखे उस पर अमल करे। उनके अनुसार शिक्षा प्रयोग मूलक अनुभवों, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई, मतलब एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसेस के द्वारा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये बाल पोथी प्रयोग रूपी लिखी। लेकिन जब हमने बाल पोथी पढ़ी तो समझा कि ये बाल पोथी आपने लिखी। मतलब गांधी जी चाहते थे कि ये जो बाल पोथी है आप सुंदर राइटिंग से खुद लिखकर अपनी दिनचर्या को देखकर कुछ सुधार कर लिखें और उस पर अमल करें। तो चलिए हम गांधी जी की बाल पोथी को देखकर और अपनी दिनचर्या, अपना काम, अपना लक्ष्य और अपनी रुचि को देखकर एक जबरदस्त बाल पोथी बनाते हैं। गांधी जी की बाल पोथी माता और बालक के बीच संवाद के रूप में लिखी गई। तो हम अपनी बाल पोथी आपके और हमारे समाज के बीच में लिखते हैं। हर एक आदमी को अपनी बाल पोथी अपनी तरीके से खुद लिखनी है। तो मैं अगर चाहता तो बताया था कि ये बाल पोथी गांधी जी की है, ये मेरी बाल पोथी है और अपनी बाल पोथी आप खुद बनाइए। ओके टाटा बाय बाय। लेकिन मैं थोड़ा बंदा ही अलग हूँ, तो इसलिए मैं आपको ले चलूँगा एक यात्रा में कि कैसे मैंने अपनी बाल पोथी बनाई और कैसे आप बना सकते हैं। और यात्रा के बाद जिस जगह में मैं पहुँचना था, मतलब जो उद्देश्य था हमारे इस बाल पोथी के बनाने का, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए। उठो बेटा, सुबह हो गई है। उठो माँ, मुझे नींद आ रही है। उठो, बहन जाग गई है। और क्या कहते हैं, सुबह हो गई है। और भगवान का नाम लो, ब्रश करो। अरे इतने प्यार से अगर मम्मी हमें उठाने लगे तो बच्चे उठ न जाए, लेकिन होता कुछ और ही है। हाँ उठो, 7:30 बज गए, 8 बजे का स्कूल है। अरे यार ये समय कितना हो गया यार, जो चश्मे लगाए कुछ दिख भी नहीं रहा साफ साफ। ओ भैया अभी तो 7 ही नहीं बजा यार, ये क्या स्कैम है। अगर आप नहीं समझ पाए कि ये क्या स्कैम है तो इसका मतलब आपको चश्मा नहीं लगा है। तो ऐसे स्कैमों से बचने और अच्छी तरह से जगने का उपाय है मेरे पास। मतलब सुबह उठकर आपको एक जरूरी काम करना है। तो रात को आप अपना जरूरी काम अधूरा छोड़कर सो जाइए, तो सुबह अपने आप नींद खुल जाएगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कुछ सोच समझ कर अपने उठने का समय निर्धारण किया 5:15। तो अपना अलार्म यंत्र आप अपने पास मत रखिए, क्योंकि उसको तो आप सोते सोते ही बंद कर देंगे। थोड़ी दूरी पर रखिए ताकि आपको उसका वहां तक जाकर बंद करना पड़े। देखिए आप सुबह उठ जाएंगे, आपके पास काम भी होगा, मगर सुबह के आलस का क्या करें भाई साहब। आप अलसा के काम करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो इसका यही उपाय है कि आप सुबह उठकर कुछ मनपसंद काम करें। मुझे पता है कि आपका मनपसंद काम तो फोन चलाना ही है, लेकिन वो काम नहीं, वो काम तमाम है। मनपसंद काम की बात करें तो चाय बनाइए, कुछ खेल खेलिए,
साइकिल से एक चक्कर लगा आइए। और मन तो आपका है तो मनपसंद काम सोचिए और कीजिए, इससे आपका आलस दूर हो जाएगा। मारुति अपने दांत दिखाओ। ब्रश किया है? हाँ? तो फिर ये दांत क्यों पीले पीले दिखाई दे रहे हैं? जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। जीभ भी नहीं अंदर है। ब्रश करना, नहाना, शौच करना, ये सब चीज़ें हैं तो बहुत बेसिक, लेकिन हम अच्छे से करते नहीं हैं। ये सब चीज़ें आपके दिन का शुभारंभ करती हैं, और अगर शुरुआत अच्छी होगी तो दिन भी अच्छा हो जाएगा। इस बात में बच्चे को नीम की दातुन कड़वी लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि आदत पड़ने पर कड़वापन भी अच्छा लगता है। तो इस बात पर हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बस मेक ए गुड स्टार्ट। साफ सुथरे हुए बिना भजन में जाना ठीक नहीं। आँख में कीच का होना गंदगी की निशानी है। भगवान का भजन करते समय हमें शरीर और मन साफ रखना चाहिए। प्रार्थना में पालथी मारकर, हाथ जोड़कर और तनकर बैठना चाहिए। न किसी से बात करनी चाहिए, न किसी के सामने देखना चाहिए। सुबह उठकर भजन करना एक मजेदार काम है। मैंने पहले ऐसा तो कुछ किया नहीं है, मगर बाल पोथी में ये बात था तो कर रहा हूँ। आपको ये जरूरी नहीं लग रहा होगा, मगर सुबह सुबह खुले मन से ईश्वर के लिए गाना और उसमें फिर डूब जाना एक जबरदस्त आनंदमयी कार्य है। आप लोग भी सुबह उठकर भजन गाना जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाता है। मुझे प्यारा 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 दादा राम जी का नाम। मुझे दूसरी किसी विद्या से नहीं काम। मुझे प्यारा 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 दादा राम जी का नाम। पिताजी बरसाकर मुझ पर अपनी ममता और प्यार में मेरी पत्ती मन लिखाओ मीठे गोविंद जी के गीत। मुझे प्यारा 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 दादा राम जी का नाम। मुझे सुनना है राम जी में श्री राम जी का नाम। मुझे सुनना है श्री राम जी का स्मरण और ध्यान। मुझे प्यारा 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 दादा राम जी का नाम। समाप्त। आजकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे दिन भर में हम पिचकर बहुत कम करते हैं। आजकल खेल भी तो मोबाइल में ही होता है। एक्सरसाइज बराबर खेल, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि खेल में जो मेहनत, दिमाग, होशियारी, कारस्तानी हम करते हैं, उससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एक्सरसाइज और खेलों से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हमारा मन पढ़ाई में भी रहने लगता है और हम जल्दी थकते नहीं हैं। तो इसीलिए सुबह शाम खेल है जरूरी। 7वें पाठ में बाल पोथी में तो कटाई यानी स्पिनिंग यानी सूत काटने के बारे में लिखा है, लेकिन अभी हमारा काम तो सूत काटना नहीं होगा। गांधी जी ने लगभग 100 साल पहले की बात की है, और अभी मेरे उम्र के ज़्यादातर बच्चों का काम तो पढ़ाई करना ही होगा। आपका और कुछ भी हो सकता है, मगर काम जो भी हो पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। ज़्यादातर टीनेजर्स का काम तो ज्ञान प्राप्त करना है, तो स्कूल का काम, कोचिंग का काम, सेल्फ स्टडी और वगैरह वगैरह आपको तो प्रतिदिन डिसिप्लिन से करना ही होगा।
आजकल हम कहते हैं यार मूड नहीं है यार, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है यार, क्या करें यार, आलस आ रहा है यार। तो इसका उपाय अगर हम बाल पोथे में धोएं तो बच्चे ने आज 3 घंटे सूट काटा है, मगर उसके हिसाब से उसे 4 घंटे सूट काटना चाहिए, लेकिन आज वह अलसा गया। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम देखोगे कि ये 1 घंटा बीते हुए घंटे की जितना काम कभी नहीं दे सकता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। आलस तो हमारा बैरी है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब आज का काम कल मत टालो और कल का परसों। आज अगर आपके पास समय है तो अभी काम निपटा लो। मोटिवेशन की तरफ मत भागो, डिसिप्लिन से अपना काम करते रहोगे तो आपका ही फायदा है। तो अब बच्चे को अपने काम से मजा आने लगता है। सूत काटना, चरखा चलाना उसे मज़ेदार लगता है। तो जब हम देखते हैं कि जो काम हम आज कर रहे हैं उससे कल फायदा ही होगा, तो हमें अपना काम नहीं, काम मजा लगने लगता है। बच्चे को इस बात से उत्साह महसूस होने लगता है कि वह आज जो सूट काट रहा है उससे कल उसकी शर्ट बनेगी और वह उसको खुशी से पहनेगा। तो आपको भी अपना लक्ष्य, गोल साफ साफ दिखने लगेगा जब आप मेहनत करके अपना काम पूरा करेंगे। हम सब जानते हैं कि गांधी जी स्वच्छता कितने बड़े अनुयायी थे। स्वच्छ भारत अभियान उन्हीं के विचारों पर है। स्वच्छता आपके हर एक चीज में होनी चाहिए। आपका शरीर साफ होना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे भले ना हो लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, आपका डेस्क साफ होना चाहिए और सबसे जरूरी आपका मन साफ होना चाहिए। आप कितने स्वच्छ हैं ये दिखाता है कि आप कितने एक्टिव और जागरूक हैं। जहाँ सफाई नहीं वहाँ बीमारियाँ तो आ जाती हैं, और बीमारियों के क्या क्या नुकसान है ये तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास कोई ना कोई बुरी आदतें तो होती ही हैं, और अगर आपके पास नहीं है, वेरी गुड, डोंट वॉच दिस वीडियो, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, सॉरी। तो अपनी बुरी आदतों को पहचानिए, कुछ सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। सुधार का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए और काम कीजिए। आप बिजी रहेंगे तो आप गलत काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये पास का नाम देखकर अच्छे में मत पाइए। आजकल आप कहाँ खेती बाड़ी करते होंगे, अगर आप करते हैं तो अच्छी बातें करनी चाहिए। खेती और बाड़ी से आश्रय है एक्स्ट्रा वर्क। देखिए, मान लीजिए आपका मेन वर्क तो पढ़ाई करना है, लेकिन कुछ और काम भी तो करना होगा। मतलब आपके हॉबी के लिए कुछ काम, आपके पैशन के लिए कुछ काम और मजे के लिए कुछ काम। जैसे अभी हम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया। आप पेंटिंग बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो मेरी सारा जबी, तू मेरी सारा जबी। ये सब वो कलाएं होती हैं जो आप खुद सीखते हैं, कोई आप पर थोपता नहीं है। कोई टीचर आकर आपको ये बताने रहा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, आपने खुद सीखा है वो करना। तो इन सब कामों पे आपको गर्व होना चाहिए और आपको नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। उतनी देर से काम चल रहा है, कभी मेन वर्क, फिर एक्स्ट्रा वर्क, और अब आ गया घर का काम। लेकिन क्या कर सकते हैं, मानव का शरीर पाया है तो काम से एतराज किस बात का। घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है, या उससे ज़्यादा कहें आपकी ज़रूरत है। आप सोचते हैं कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं, मैं क्यों करूँ, मैं तो पढ़ने वाला छात्र हूँ भाई। और हमें लगता है कि घर का काम करने से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये सब गलत है। घर के काम करने से जो ज्ञान और क्षमता हमें मिलती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, खाना बनाना और बहुत कुछ। ये सब काम तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो मरे यानी इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। काबिल तो खैर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन शायद काम करते करते हो जाऊँ। घर का काम करने से आप आत्मनिर्भर बनते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं रहते, और आप कर्मठ तथा धैर्यवान बनते हैं। तो समय मिले या ना मिले, समय निकाल के घर के काम करने चाहिए। कान्हा और मारुति, तुम क्या कभी आकाश की ओर देखते हो? ये बाल पोथी का आखिरी पाठ है।
हमारे पास जो भी है, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, वो कोई न कोई तो करवा रहा है। उसी की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। ये वो कौन है, कौन सी शक्ति है, इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रभु की महिमा है, इसलिए धन्यवाद। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन है? आप पीछे बैकग्राउंड मुझे लागे मेरा भूत वाला। है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन के जैसे नाचे ज़मीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये